हिंदुस्तान के लिए उन्होंने एक बार लिखा था कि 20 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति राज करेगा, उसका काम कुछ पिलाने वाली चीज से होता है। मतलब 20 साल मतलब अभी 5 साल और ओके, नास्तादोमस के हिसाब से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्यूचर फोरकास्ट करके रखे हुए हैं। ये नास्तादोमस हिंदुस्तान के लिए उन्होंने एक बार लिखा था कि 20 वर्ष तक एटलीस्ट हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति राज करेगा जो बहुत ही छोटे घर से आया है, उसका काम कुछ पिलाने वाली चीज से होता है, जैसे कि चाय। दूसरी चीज उन्होंने एक चीज मेंशन करी थी, जो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर बनेगा, जो सबसे स्मार्टफुली टैक्टफुली खेलेगा, वो उसी धरोहर से आएगा जहाँ पे पहले एक राक्षस जैसा पैदा होगा जिसको जान की कीमत नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट हिटलर, जिसका इन्फ्लुएंस निकल रहा है पुतिन। रशिया यूक्रेन तो हम जितने बार अखबार खोल लो सबने कहा था 2 महीने में खत्म होगा, 3 महीने में खत्म होगा, खत्म नहीं हो रहा है। बट स्टिल रिसोर्सेज से वो रन आउट नहीं कर रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा किस प्रकार से ट्रम्प भाई साहब की नींद कब उड़ी थी कि जब देखा गया चाइना, इंडिया और रशिया साथ में मिल रहे हैं। तो पहला एक हो गया कि हम लोग तो बहुत लेट आए, एलियंस पहले आए। उन्हें देखा कि भाई एक प्लैनेट है जहाँ आइडल कंडीशंस हैं जीवन को जीने की, तो इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में डाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन्होंने देखा बोले जी तो ले रही हैं, पर प्रॉब्लम है कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, हमको कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ देखने ही नहीं मिल रहा। तो इनकी थ्योरी ये लगी कि अच्छा, छोटी बॉडी, एकदम माइक्रोस्कोपिक बॉडी हो तो उसमें हम एक चीज फिट नहीं कर पा रहे, उनकी थिंकिंग कैपेसिटीज, हम ब्रेन फिट नहीं कर पा रहे। फिर उन्होंने बड़ी बॉडी के चक्कर में करा डायनासोर्स। एक बात बताइए, डायनासोर कैसे मरे? साइंस कहता है कि या तो आइस एज हो गया था जिसमें डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, या तो उल्का गिरा था। आइस एज के टाइम पे मैमथ्स थे, सेबर टूथ लायंस थे जिनके बड़े दांत होते थे, बड़े वाले बियर्स थे, जो क्रोकोडाइल्स होते थे वो 40-40 फीट के होते थे, टाइटेनोबोआ था 100 फीट का, स्नेक था, सारे लोग थे। तो भैया उल्का एकदम ऐसे सिलेक्टिव डायनासोर्स को ही कैसे ले गया? वो जो बड़ी बॉडी और छोटा दिमाग करा, तो एलियंस रियलाइज कि भाई ये बहुत बेवकूफी वाली एक्सपेरिमेंट हो गई। तो उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट रद्द, एंड देयर फाइनल एक्सपेरिमेंटेशन वाज वी ह्यूमंस। मैं फ्यूचर से आया हूँ। बेसिकली हमने एक यहाँ तक टाइम ट्रैवल की मशीन तक बना ली है इन 2050, और मैं गलती से यहाँ पर आ गया। यूएस में इंसिडेंट हुआ था, एक बंदा आता है, बोलता है कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में तेरे को बहुत सारा पैसा बना के दूंगा। उसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं। फाइनली वन गाय बोले क्या ही जा रहा है, वैसे भी हर जगह तो मैं नुकसान ही कर रहा हूँ, ना नौकरी है। बोले ठीक है भाई, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो इन जस्ट 36 days दिस गाय मेक्स $100 million। एंड इंटरेस्टिंगली जो पैटर्न्स देखे जा रहे हैं, करीब करीब 125-126 ट्रेड लिए गए, जिसमें से कि 124 सही है। इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी इतने सही नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट इतने कम टाइम पे बनेगा तो ऐसा हो नहीं सकता इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कभी कानो कान खबर ना रखे। इस बंदे ने कहा कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, नेशंस के बीच में भयंकर अटैक होगा, अलायंसेस चेंज होंगी, जैसे पहले यूएसएसआर था वैसे दूसरी चेंज होगी, टेररिस्ट अटैक होगा एक बिल्डिंग में, एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। तो उन लोगों ने रिकॉर्ड में उस बंदे के नाम के हिसाब से देखा कि भाई कहीं तो मिल जाए, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जो मेन ऑफिसर था वो 2 दिन के लिए छुट्टी पे था। एक हैट पहन के एक बंदा आता है। टाइटैनिक जब डूबा उसके कुछ साल बाद एक नॉवल लोगों ने खोज के निकाली। उस नॉवल में टाइटैनिक के डूबने के 15 साल पहले पूरी एक ऐसी कहानी लिखी है कि एक बहुत बड़ा शिप होगा जो एग्जैक्ट इस तरह से एक चीज से टकराएगा और डूब जाएगा। साउथ में एक टेम्पल है, अब उस टेम्पल के आर्किटेक्चर को जाके देखेंगे 800-900 साल पहले एक बंदा एक ऐसी चीज पे बैठा है जिसके 2 टायर है और एक हैंडल है। एक ऐसा बंदा है जिसके हाथ में एक ब्रिक जैसी कोई चीज है जिसमें एक एंटीना निकला हुआ है। इजिप्शियन पिरामिड्स में भी आप देखोगे चॉपर का फोटो है, फ्लाइट का फोटो है, ये सारी चीजों का फोटो है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप कहीं जा रहे हो, अचानक से एक गाड़ी गुजरे और आपको लगता है यार ये तो मेरे साथ हुआ है। अचानक से आपका एक दोस्त आपको कोई ऐसी लाइन बोलती है यार एग्जैक्ट यही चीज मेरे को, आपको ऐसा क्लिक होता है? बहुत बार होता है। इसको डीजा वू कहते हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? फॉर दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम आपका ब्रेन उस जोन पे चले जा रहा है, उस फ्रीक्वेंसी पे चले जा रहा है जो फ्यूचर हो चुका है, घटित हो चुका है, आप उस चीज पे जा चुके हो। कॉलेज के दिनों में ओशो ने इतनी किताबें पढ़ ली थी। ओशो ने अपने लाइफ टाइम में 1,50,000 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। वो जब डिबेट करने बैठते थे आज तक जब तक वो जीवित थे कोई नहीं जीत सका ओशो से। ओशो का ऑरा इतना ज्यादा था कि भाई उनके सामने अच्छे डिबेटर्स हार मान जाते थे कि भैया क्षमा कर लो, तुमसे डिबेट नहीं कर रहे। बड़े बड़े रिलीजियस गुरु हार मान जाते। ओशो तो गांधी जी से मिले। लोग कहते हैं कि गांधी जी की वो निंदा करते नहीं, गांधी जी के कुछ प्रैक्टिसेस की। गांधी जी चरखा को प्रमोट करते थे, ओशो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते थे। वो कहते थे चरखा होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगी। आज हम लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही तो लिया है। ओशो उसी की बात करते हैं। ओशो यही कहते हैं कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। उधर काफी एलियंस की एक्टिविटीज देखी गई। ओशो ने एक आश्रम बनाया था रजनीशपुर। उस समय पे वो उधर ज्यादा लोग रहते नहीं थे और उनका मेन प्रोफेशन रहता था कैटल्स चराना, थोड़ी बहुत खेती करना, कैटल्स चराना। सडनली एक इंसिडेंट ये होने लग गया कि वहां की जितनी भी गाय थी, जितनी भी बकरियां थी, वो अचानक गायब होने लग गई। और वो मिलती थी खेत में, लेकिन कैसे मिलती थी? उनका पूरा पेट चीरा हुआ रहता था, उनके ऑर्गन्स गायब रहते थे, स्पेसिफिकली दिल, स्पेसिफिकली हार्ट उनके गायब रहते थे।
लेकिन अंदर इतना क्लीन तरीके से वो कट रहता था। 100-200 किलो के जानवर, 300 किलो के जानवर का पूरा खून सोखा गया, अगले दिन एक भी आसपास ट्रेस नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर काम करा, उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी, एंड देयर आर फ्यू साइंटिस्ट हु एडवोकेट कि ये एलियंस का काम है, उनके पास ऐसी सुप्रीम टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू